नमस्कार जी। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे से होंगे। और एक्चुअली आज हम स्टीयरिंग की टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि कई लोगों के तो स्टीयरिंग कॉलम्स नहीं, हम आते हैं ना एकदम स्ट्रेट मुद्दे पे, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप इन द सेंस कि मतलब ये जैसे कुछ लोग बोलते हैं हमारी स्टीयरिंग में प्रॉब्लम है और कुछ लोगों की प्रॉब्लम नहीं होता है। तो देखिए डिपेंड करता है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आपकी स्टीयरिंग को असेंबल कर कौन रहा है। अब कहेंगे इसका क्या मतलब? देखिए टाटा ने रखा है लोगों को। अब मेरी गाड़ी का मानिए किसी अच्छे बुद्धिजीवी ने असेंबल किया होगा, और जिसकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही होगी उसके पास दिमाग होगा नहीं। बस क्या किए होंगे भैया, ले आए होंगे 4 नट बोल्ट लेके ठप से मारे होंगे, नीचे से असेंबली कस दिया होंगे, कहेंगे बेटा तेल डाल दो, बात खत्म। तेल मतलब हाइड्रोलिक ऑयल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिक ऑयल का जब हाइड्रोलिक पंप जब ऑपरेशनल होता है तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 20 to 60 बार्स का प्रेशर जनरेट होता है। PSI नहीं, हाँ PSI में आप मत वो कंफ्यूज होइएगा, ये बड़ी वैल्यू है। इस वजह से मैंने बार्स बोला है, नहीं तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और फॉर द रफली बेटा शांत रहो। तो इसमें जो वैल्यू होती है मतलब एक बार में 14.5 PSI होता है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब 20 मतलब जैसे अभी स्टीयरिंग मेरी ऑपरेशनल नहीं है तो आइडल हो गया होगा, तो 20 बार्स प्रेशर होगा। अभी मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो उसके सोलेनॉइड्स खुलेंगे, मतलब सोलेनॉइड्स बोल लीजिए, वॉल्व बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, खैर इलेक्ट्रिकल रहेगा। तो एनीवे इस मुद्दे पे नहीं आएंगे हम इस मुद्दे पे नहीं आएंगे। चल निकल, सॉरी यार, हम इस मुद्दे पे नहीं आएंगे। मुद्दे पे आने का मतलब ये है कि सॉरी, कुछ लोगों की वजह से ना दिमाग खराब हो जाता है। क्या मैं बोल रहा था, हाँ, अब वो क्या करेंगे कि सिस्टम को ब्लीड नहीं करते हैं। मानिए मेरी गाड़ी को हो गया ऑलमोस्ट कितना, तीसरा साल चल रहा है, आज तक स्टीयरिंग में कभी इशू नहीं आया, कुछ नहीं आया। और मैं ना इसका आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। और देखिए ये वीडियो बड़े ध्यान से सुनिएगा। मुझे मालूम मैं प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ और बहुत अच्छे लोग इसको देखते नहीं हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर पाता हूँ और इसमें बहुत ज़्यादा हैपनिंग वीडियोस नहीं होते, खाली बैठ के ज्ञान देता हूँ मैं। तो इसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि कल आपको इसके लिए आज नहीं तो 2 साल बाद ये प्रॉब्लम आप फेस करेंगे और 110% करेंगे। तो अब क्या करते हैं कि उन्होंने हाइड्रोलिक ऑयल डाल दिया, ओके रेडी टू गो, बस गाड़ी चल दी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बाहर, असेंबली वगैरह सेट। अब क्या है कि अब गाड़ी जब स्टार्ट होती है, चलती है, तो हाइड्रोलिक ऑयल, मैंने प्रेशर क्यों इसका बताया था आप लोगों को, प्रेशर इसलिए बताया था कि जब हाई प्रेशर होता है ना तो उस चीज में उसको ब्लीड करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप। इम्पॉसिबल इन द सेंस कि इतना तेजी से फ्लो होता है ना हाइड्रोलिक ऑयल सिस्टम में कि एयर वगैरह उसमें से निकालना असंभव है, ठीक है। ये तो चीजें मैंने आपको बता दी। और भैया टाटा वालों, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियो को अगर देख रहे होगे ना, तो एक इंजीनियर की हैसियत से बोल रहा हूँ कि अपने बंदों को बता दो कि जब भी आप स्टीयरिंग सिस्टम असेंबल करते हैं ना, तो बंद गाड़ी में, वैसे भी जैक पे गाड़ी रहती है, पूरा स्टीयरिंग एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट करके सिस्टम को पूरा ब्लीड करके गाड़ी दिया करें। बहुत तुम्हारा भी नुकसान हो रहा है और आदमी लोगों का भी नुकसान हो रहा है। वो लोग गाड़ी चलने के लिए लिए हैं, गाड़ी रखने के लिए या 3-4 दिन सर्विस सेंटर के चक्कर काटने के लिए नहीं दिए हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, यही आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है, आपके रैक एंड पिनियन में प्रॉब्लम नहीं है। ये जब असेंबल होती है ना तो वहां पे ये प्रॉब्लम होती है।
इस वजह से टाटा की स्टीयरिंग कि भैया एक तो नया सिस्टम आ गया है। खैर हम तो 2 साल 2.5 साल से अपने ग्रुप के लोगों का बदलवा रहे हैं, लेकिन अब आ गया ओ इसके रैक एंड पिनियन प्रॉब्लम है, इसका रैक एंड पिनियन चेंज करो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। रैक एंड पिनियन चेंज करो, आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वालों को 2 डंडे लगाओ और उनसे कहो कि बेटा इसको ढंग से ब्लीड किया करो सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं कि मैं इतना गारंटी के साथ क्यों बोल रहा हूँ। याद होगा मैंने आज के करीब 1 महीने पहले मैं गया था सर्विस सेंटर पे, और मैं अपनी गाड़ी का 45,000 वाली सर्विस करा रहा था। हाँ, 45,000 वाली जब मैं सर्विस करा रहा था तो मेरे पास एक्सटेंडेड वारंटी थी नहीं। मैंने क्या किया कि मैंने उन लोगों को बोला भाई पूरे ऑयल चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि मैं एक्सटेंडेड वारंटी लेने के एक्चुअली मूड में नहीं था। मेरे पास पैसे की शॉर्टेज नहीं, पैसे की शॉर्टेज आप कितना भी कमा लो, पैसे की शॉर्टेज हमेशा रहेगी। तो मैं ये सोचा 28,000 रुपये कौन देगा खाली का, इससे बढ़िया 28,000 में तो हम काम करवा लेंगे अपना। लेकिन हमने कहा पूरा ऑयल चेंज कर दो। तो मैं ट्रांसमिशन ऑयल, सब हाइड्रोलिक की ऑयल ही होता है, लेकिन बस उसके खाली ग्रेड्स अलग अलग हो जाते हैं। तो ऑयल हो गया और सारे ऑयल मैंने चेंज करा दिए, और मैंने ना उसको विजुअल इंस्पेक्शन किया सारी चीज़ों। कहीं ऐसा तो नहीं कि डेब्रीज आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डेब्रीज बन रहा है उसमें या ऑयल में। खैर एनीवे सब कुछ ठीक था, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे ये लगा कि यार ये छोटा सा क्या है, मतलब 28,000 रुपये की मेरे को पड़ी, क्योंकि डिस्काउंट वगैरह आ गया, नई वाली गाड़ी में 3 साल का हो गया। अब उसमें क्या हो गया कि मैंने इसीलिए मैंने करा लिया। मैंने कहा यार कल को एसी कंप्रेसर खराब हो जाएगा तो हम थोड़ी ठीक कर पाएंगे, तब तो नया कंप्रेसर ही पड़ेगा। तो एनीवे ये सोच के मैंने करा ली। अच्छा आते हैं मुद्दे पे। स्टीयरिंग ऑयल चेंज हो गया। बंदों ने क्या किया कि बस पाइप खोला, स्टीयरिंग ऑयल गिरा दिया, स्टीयरिंग ऑयल भर दिया, जैक्ड गाड़ी थी, जैक डाउन कर दिया और कहा सर हो गया। ओके भाई हो गया। अब मैं गाड़ी स्टार्ट किया। अब भाई वर्कशॉप से अब गाड़ी निकालोगे तो जाहिर सी बात है एक्सट्रीम लेफ्ट या राइट लोगे। मैंने जब लिया मैंने यार मेरी स्टीयरिंग घैं कर रही है। मैं तुरंत समझ गया कि इन्होंने सिस्टम को ब्लीड नहीं किया है, और मुझे वही सेम फीलिंग आई जो मुझे औरों की गाड़ी में, जिनके में स्टीयरिंग प्रॉब्लम होता है, उनकी गाड़ी में मुझे आती है। मैं समझ गया यार ये तो मेरे भी साथ कांड हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने कहा ए भाई सुनो, गाड़ी तुरंत जैकअप करो। गाड़ी मैंने बंद करवाई। गाड़ी बंद करवाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, बिना गाड़ी स्टार्ट किए, आपको गाड़ी नहीं स्टार्ट करनी है, आपको ये वाली जो लाइट है ना, इग्निशन लाइट, इसको ग्रीन पे करवाना है। अगर जस्ट इन केस जैसे आपने कभी भी वो किया, जैसे अपना स्टीयरिंग ऑयल वगैरह आपका चेंज हुआ और आपको मालूम है कि चेंज हो रहा है, तो ये आपके लिए बहुत पते की बात है। इसको दिमाग में बिठा के, गांठ बांध के दिलो दिमाग में रख लीजिए, नहीं तो आप भी परेशान हो जाएंगे। फिर क्या मैंने तुरंत बिना मैंने गाड़ी नहीं चलाने की कोशिश की, मैंने गाड़ी बंद की। मैंने कहा भाई जैक पे चढ़ाओ। इन्होंने गाड़ी लिफ्ट की। मैंने कहा ऊपर से ढक्कन खोल दो स्टीयरिंग ऑयल का। स्टीयरिंग ऑयल का ढक्कन खुलवाया। क्यों खुलवाया वो भी बताता हूँ। जैसे क्या है कि मान लीजिए अगर ढक्कन एयर टाइट है, जस्ट इन केस, मुझे नहीं मालूम एयर टाइट है नहीं है, लेकिन जस्ट इन केस एयर टाइट है, तो जैसे मान लीजिए सिस्टम से एयर और निकलेगी तो वो रिलीज हो जाएगी, इसलिए ढक्कन खुला। मैंने बंद गाड़ी पे सिर्फ हरी वाली बटन ऑन करवा के एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट 4-5 बार किया बंद गाड़ी में। हाइड्रोलिक का यही फायदा होता है। और गाड़ी बड़े आराम से टर्न हुई, और मैंने इनका थोड़ा सा ऑयल वापस गिरवाया। मैंने कहा धीरे धीरे एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट करते रहो और ऑयल डालते रहो। ऐसा कर करके मैंने ऑयल डलवाया है, और उसके बाद मैंने गाड़ी उठाई, और मेरी गाड़ी का आवाज़ बस 1 सेकंड तक बस वो किया था ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें एयर आ चुकी थी। और उसके बाद मेरी गाड़ी एकदम सही हो गई, और अभी भी एकदम सही है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ें सीख के नहीं आता है, लेकिन मैंने इस चीज़ को पकड़ा कि मेरी स्टीयरिंग 2.5 सालों से 3 सालों से एकदम सही चल रही थी। सॉरी 3 साल नहीं हुआ, 2 साल, तीसरा साल रनिंग है। एकदम सही चल रही थी, एक का एक। सिर्फ स्टीयरिंग ऑयल चेंज करवाने के बाद मेरी गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ गया? मेरा दिमाग तुरंत स्ट्राइक किया, बस स्ट्राइक किया, और वही है। और फिर मैंने उसी को वैसे सर्विस सेंटर वाले को अपने हिसाब से मैंने कहा यार तुम ऐसे काम करो, और आप मानोगे नहीं,
मेरी स्टीयरिंग में चंद सेकंड्स के लिए वो आवाज़ आई थी और फिर वापस चली गई। तो टाटा वालों, अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं और टाटा वालों को आए ना आए, भाई लोगों जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हो, ये चीज़ें ना दिलो दिमाग में गार्ड बिठा के रख लो। स्टीयरिंग ऑयल अगर कभी भी चेंज हो और ऐसी आवाज़ अगर आपको ग्राइंडिंग साउंड आ गई, सर्विस सेंटर छोड़ना मत, वहाँ से वहीं पे सब कुछ चेक करना। आवाज़ अगर आ गई तो भैया ये याद रखना कि आपको इसको तुरंत के तुरंत जैकअप करवाना है गाड़ी। जैकअप का मतलब लिफ्ट करवाना है ऊपर। लिफ्ट करवाने के बाद आपको जैसे मैंने बताया है, फिर दोहरा दे रहा हूँ, ऊपर का स्टीयरिंग ऑयल का ढक्कन खुलवा देना, बंद गाड़ी में हरी वाली बटन इग्निशन की कर देना और एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट। उससे क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ बंद गाड़ी में, चालू गाड़ी में क्यों नहीं, वो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, क्योंकि चालू गाड़ी में हाइड्रोलिक पंप जब चालू रहेगा तो उसका प्रेशर 20 to 60 बार्स तक जनरेट हो सकते हैं। बार्स, हाँ बार्स। और जो हवा पड़ती है ना 30 psi, 30 psi का मतलब 2 बार हवा पड़ती है, सिर्फ 2 बार्स। एक बार में 14.5 psi होता है, तो इसलिए वो बड़ी वैल्यू है, इसलिए मैं बता रहा हूँ बार्स में 20 to 60 बार्स का प्रेशर जनरेट होता है और उसमें एयर का निकलना असंभव होता है। और धीरे धीरे जब हाइड्रोलिक ऑयल गर्म होता है तो जाहिर सी बात है वो क्या बोलते हैं उसको, अंदर जो एयर जो बनी हुई है वो भी जब गर्म होगी तो एक्सपेंशन होगा। जब वो एक्सपेंशन होगा फिर क्या होगा कि वो धीरे धीरे जगह बनेगी और आपकी रैक एंड पिनियन डैमेज हो जाएगी। फिर लगाते रहना सर्विस सेंटर के चक्कर, और सर्विस सेंटर वालों के पास भी बड़ा सिंपल फॉर्मूला मिल गया है, भैया इसका रैक एंड पिनियन चेंज करो, रैक एंड पिनियन चेंज करो। टाटा वालों अगर ये देख रहे हो ना तो मेरी जबान लिखवा लो भैया, ठीक है। आपके सिस्टम में यही प्रॉब्लम है। और जितने भी लोग असेंबलिंग पॉइंट में ना 2-2 डंडे बरसाओ और कहो कि ऐसे ऐसे काम करो, जितना नुकसान हो रहा है ना आपका, उसका 50% हमको भेज देना, सही हो जाएगा पूरा सिस्टम। एनीवे, बहुत हो गया मजाक। थोड़ा सा गुस्सा इसलिए आ गया क्योंकि भाई लोग जितने भी लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में, सब तो गाड़ी इसीलिए लेते हैं यार, चलो चलाएंगे गाड़ी, मजे लेंगे। नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो गड़बड़ी हो रही है ना, वो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाकी फिर किसी इन्फॉर्मेशन के साथ हम आएंगे, मिलेंगे। समय नहीं मिल पाता है ज़्यादा, बच्चों में व्यस्त हो जाते हैं और अभी वापस हमको जहाज़ पे भी जाने का टाइम हो रहा है, तो इसीलिए। खैर, अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करिएगा। बाकी, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सफारी की मैं हाइड्रोलिक स्टीयरिंग की बात कर रहा हूँ, हाँ ये भी जान लीजिए, ये किसी भी गाड़ी जो भी सिस्टम जिसमें हाइड्रोलिक होता है, ये मैं सारे हाइड्रोलिक सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। ये इम्प्लीमेंट सब पे होगा, सिर्फ सफारी पे नहीं, सब पे इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए ज़रूरी नहीं है, ये जिनके पास सफारी, बेटा धूप लग रही है, ओ हाँ धूप लग रही है ना, बहुत परेशान हो रही है। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, हम भी अब रखते हैं। नमस्कार।